गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस जबरदस्त क्लास में, जहां पर एक ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात की जाएगी जो हर एक स्टूडेंट जिसका सोल्यूशन चाहता है। हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है कि आखिर कैसे हम न्यूज़पेपर से इंग्लिश को इंप्रूव करें, राइट। और खास तौर पे ये उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है जो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए स्टूडेंट, मतलब इंग्लिश मीडियम के नहीं है, इंग्लिश मीडियम को छोड़ के बाकी किसी भी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम या कोई भी मीडियम अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। सो गाइज, आप इंग्लिश मीडियम को छोड़कर किसी भी मीडियम के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, कैसे आप इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं न्यूज़पेपर के हेल्प से, वो सीखेंगे आप आज के इस वीडियो में। मैं संदीप के शर्मानी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा वो तरीका जिससे आप न्यूज़पेपर से इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। वो तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करूं। माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी क्लासेस डेली मेरी होती हैं, तो आप इन सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। पेड बैच अगर आपको परचेज करना है अनअकैडमी पे, तो संदीप 12 संदीप 12 ये रेफरल कोड इस्तेमाल करके 24/12 जितने भी महीने का जिस भी एग्जाम के लिए चाहिए, घर बैठे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं। संदीप 12 कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। आराम से घर बैठे जिनसे भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं फिर आज की ये बात। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर से इंग्लिश, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि दो प्रकार का मीडियम डिवाइड होता है। एक होता है इंग्लिश मीडियम का बच्चा, मैं यहां पर लिख के समझाता हूं। हमारा टोटल बच्चा, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। एक वो बच्चा है जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, और एक दूसरा वो है जो अदर मीडियम का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। कोई भी हो सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, लाखों करोड़ों में स्टूडेंट्स यहां पर हैं। देखो, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ है उस बच्चे की सबसे खास बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जनरली आज के टाइम में इंग्लिश न्यूज़पेपर से पढ़ने की ख्वाहिश या इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस जैसे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, अरेंजमेंट जैसे क्वेश्चंस करने में सबसे ज्यादा दिक्कत वही बच्चों को फेस करनी पड़ रही है जो अदर मीडियम से बिलोंग करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, इनकी सबसे खास बात यह है कि इनको इंग्लिश पढ़ने में समझ में पूरा आता है, उसका क्या मीनिंग है वो भी ये समझ जाते हैं अच्छे तरीके से। कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल जैसे क्वेश्चंस करने को कहा जाए तो वो भी ये कर लेते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना इनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस बनाना, न्यूज़पेपर के से जो है इंग्लिश को सीखना या इंग्लिश को समझना इनके लिए बहुत आसान है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्या है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ है और हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ नहीं है? सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों। यहां पर इंग्लिश मीडियम का बच्चा जिसने, सपोज मैं मान के चल रहा हूं, सपोज कि उसने 12th क्वालिफाई कर रखा है, इसके बाद वो कुछ भी किया है लेकिन 12th तक उसने इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है। उस बच्चे ने क्या किया दोस्तों, उसने ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस रीडिंग पर लगाया। सबसे पहली चीज, इसका फोकस कभी इस बात पे नहीं रहा कि यहां पे नाउन आएगा, यहां पे वर्ब आना चाहिए, इस वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन आना चाहिए, इस नाउन का ये फॉर्म सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसको कोई नियम कानून के झंझट में कभी पढ़ा ही नहीं था ये बच्चा। जिस स्टूडेंट, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो अंग्रेजी मीडियम के पढ़े हुए, इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इसमें कौन सा ग्रामर अप्लाई हुआ है। लेकिन अगर इनको एरर डिटेक्शन, फिलर, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन जैसे कुछ भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन करने को दे दो, तो भाई साहब ये उनके फादर है, फादर बापू है, देखते ही झट से वहां पे पकड़ लेते कि यहां पे ये एरर है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि इनको पढ़ने में, वहां पर रीडिंग करने में इनको वहां पे समझ में आ जाता है कि यार यहां पर कुछ गड़बड़, टूटा फूटा सा लग रहा है। कहीं पर ऑन आना चाहिए, एट लिखा हुआ है, तो इनको लगेगा टूटा फूटा सा है, और ये धड़ल्ले से बोलेंगे इसी पार्ट में एरर है, इसी में एरर है। क्यों है ये नहीं पता। और एग्जाम में क्यों से क्या लेना देना, एग्जाम क्रैक करने से मतलब। सो गाइज, यहां पर इनका रीडिंग पार्ट इन्होंने बहुत ही ज्यादा मैक्सिमाइज कर रखा होता है, और दूसरा इसके मैक्सिमाइज करने से इनका जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट होता है ना, अंडरस्टैंडिंग पार्ट ये बहुत अच्छा हो चुका होता है। मतलब ये इंग्लिश को समझते बहुत अच्छे से, इतनी ज्यादा पढ़ ली होती है। अब मैं बात करूंगा कि चलो इनके साथ तो वो प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है कि यार कैसे इंग्लिश करें, क्या करें, किधर से करें, ये नहीं है, इनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो अदर मीडियम स्टूडेंट्स हैं। अदर मीडियम स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर से इंग्लिश पढ़ना, कोई ग्रामर के टीचर, ग्रामर की किताबें मिल जाए, वोकैबुलरी की किताबें मिल जाए, बहुत सारी चीजें हैं जिससे बेचारे ये परेशान रहते हैं हमेशा, है ना।
सो गाइस, हम कैसे ये जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स है ये न्यूज़पेपर से इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, आप ये सीखने वाले हैं अभी मेरे साथ अगले कुछ मिनट्स के अंदर। ध्यान से सुनिएगा। जनरली आप अगर न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल पिक करेंगे तो ये आर्टिकल में आपको ग्रामर, इस आर्टिकल से आप ग्रामर की 3 चीजें पर फोकस ज्यादातर करें। सबसे पहला फोकस करें, जो सबसे पहला, ध्यान से सुने, सबसे पहला न्यूज़पेपर से जो चीज आपको पिक करनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है साथियों वोकैबुलरी। आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए वोकैबुलरी पे। सबसे पहले फोकस आपका वोकैबुलरी पे होना चाहिए। आप जब कभी भी न्यूज़पेपर पढ़े ना, तो आप एक एक लाइन के एक एक शब्दों पर ध्यान दें, एक एक वर्ड्स पर फोकस करें कि आखिर यहां पे ये वर्ड लगा है तो यही वर्ड क्यों लगा है, और कोई दूसरा वर्ड इसी का अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं लगा। जैसे कोई सेंटेंस है, आपने कहा नेहा इज ब्यूटीफुल, तो नेहा इज ब्यूटीफुल, पहले तो आपको ब्यूटीफुल की मीनिंग पता होनी चाहिए। आसान है तो पता है, थोड़े डिफिकल्ट आ जाएंगे तो नहीं पता होगा, पहले तो मीनिंग पता हो। दूसरा, यहां पर ब्यूटीफुली क्यों आया, ब्यूटीफुली क्यों नहीं आया, ब्यूटी क्यों नहीं आया, ब्यूटीफाई क्यों नहीं आया, समझ पा रहे हैं। तो आपका वोकैबुलरी का जो ज्ञान होना चाहिए वो 2 तरीके से होना चाहिए। पहला कि उस वर्ड की मीनिंग क्या है, और दूसरा उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आप बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हल्का फुल्का तो पढ़े ही हो, पता चले आप कुछ पढ़े नहीं, पहले दिन न्यूज़पेपर उठा लिए तो केवल वोकैब अच्छी कर पाएंगे आप, बस आर्टिकल समझ पाएंगे आप, गूगल की मदद लेनी पड़ती है इसके लिए। तो आप क्या करो, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा ध्यान से। सो मेरे भाइयों, यहां पे क्या करना है, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, पहला तो है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी मैंने बताया ना कि आपको 2 चीजें करनी है वोकैब में। पहले तो उस वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, और दूसरा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको करनी है, और कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, गूगल पे डालो। मैं कहता हूं अगर कोई आप एक 100 वर्ड्स का एक आर्टिकल चूज करो, उस 100 वर्ड के आर्टिकल्स में मैं कहता हूं आपको 20 वर्ड नहीं पता मीनिंग, तो 20 ही वर्ड तो गूगल करने हैं, वो सब बता देगा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है, ठीक है। तो आपको पहला काम क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी। आप उतना ही बड़ा आर्टिकल चुने जितने में आपका टारगेट किया हुआ नंबर ऑफ वर्ड्स आपको नए वाले मिल जाए। जैसे बच्चे लोग पूछते हैं कि संदीप सर कितना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर से इंग्लिश अच्छी करनी है तो कितना पढ़ना चाहिए, पूरा एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, पूरा ये पढ़ना चाहिए, पूरा वो पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, देखो आर्टिकल कितना चूज करना है ये डिपेंड करता है स्टूडेंट वाइज, है ना। ये अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग होगा। क्यों, आप एक टारगेट बनाओ कि यार मैं एक दिन में 20 वोकैबुलरी याद कर सकता हूं, 20 वर्ड्स मैं लर्न कर सकता हूं। अगर आप 20 वर्ड्स लर्न कर सकते हो, 15 लर्न कर सकते हो, आप 30 लर्न कर सकते हो, अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक नंबर डिसाइड करो जिसको 7 दिन आपको करना है। कोई भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। आप 10 करो लेकिन डिसाइड करो 7 दिन चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आपने डिसाइड किया, अब सपोज आपने 20 का टारगेट बनाया कि मुझे 20 वर्ड्स करने हैं रोज, तो 20 वर्ड्स, नए 20 वर्ड्स, जिन वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता, जितने बड़े आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते जब आपका 20वां वर्ड मिल जाए, बस वही सेंटेंस कंप्लीट करके उतने का रिवीजन करना शुरू कर दो। अब चाहे 20 वर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए 20 वर्ड का ही आर्टिकल चुनना पड़े, सारे नहीं पता, 30 का चुनना पड़े, 50 का चुनना पड़े, 100 का, 200 का, 500 का, कितना भी हो, अगर आपका 20वां मिल गया, अगर आपने 20 का टारगेट बनाया तो 20, 10 का बनाया तो 10, जो भी आपने टारगेट बनाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये काम आपको करना है। आप पहले तो अपनी वोकैबुलरी पर आपका काम करना है। वोकैबुलरी अच्छी तो आपका इंग्लिश सीखने का 50% सपना साकार हो गया भाई साहब। पूरी इंग्लिश का मतलब वोकैबुलरी है, कुछ अलग नहीं है। इंग्लिश इज इक्वल टू वोकैबुलरी। अगर वोकैब अच्छी तो इंग्लिश सीखने का 50% सपना साकार, बचा आपका 50%। अब देखो, आपका टारगेट एक था वोकैबुलरी वाला जिसको आपने पूरा किया, ठीक है। बच्चों लाइट जा रही है हमारी, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सेशन। सो एक वोकैबुलरी का टारगेट आपका पूरा हुआ, हो गया पूरा। दूसरा क्या करना है,
दूसरे नंबर पे आपका न्यूज़पेपर से क्या करना है कि जितने आर्टिकल आपने, सपोज आपने 10 वर्ड या 20 वर्ड्स का टारगेट बनाया था, जिसको पूरा करने में आपने 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ पढ़ डाला आपने, ठीक। अब आप क्या करो, उसी 200 वर्ड्स के पैराग्राफ को बार बार पढ़ो, उतना ही, एक दूसरा गलती से भी मत चुनना, एक भी एक्स्ट्रा दूसरा वर्ड चुनना नहीं है, उतना ही पढ़ना है, बार बार 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 पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, मतलब कम से कम मान के चलो 10 से 20 बार तक पढ़ना है। ये 10 से 20 बार पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन लगा है, कहां पे किस कंजंक्शन का क्या मतलब निकल के आ रहा है, ये लाइन क्या कहना चाह रही है, सब समझ में आ जाएगा अपने आप। भाई साहब आप ट्राई करके देख लो, कल सुबह उठो बस हो गया। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर मत खरीदो, आप गूगल से निकाल लो, किसी साइट से निकाल लो, किसी ऐप से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो। आप ये जब आप दूसरे स्टेप पे इस पे जाओगे ना, वोकैबुलरी आप लिख चुके हो, गूगल करके उसकी मीनिंग कर चुके हो, जो डिफिकल्ट अड़ाने वाले वर्ड थे, जो आपको फंसाने वाले वर्ड्स थे, उसका सोल्यूशन आपने पहले ही निकाल लिया। अब आप उसी उतने ही आर्टिकल को बार बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, जिससे क्या है, पूरी कहानी पता चल गई कि कहना क्या चाह रहा है ये आर्टिकल, ये आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है, ये आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है, ये आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है। ये करने से आपको ये पता चल गया कि आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है, और उस आर्टिकल को बार बार पढ़ने से आपकी पढ़ने की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। पता चला अगर आपने 10 बार पढ़ने का टारगेट बनाया या 20 बार पढ़ने का टारगेट बनाया, तो जब 20वीं बार आप पढ़ोगे तो आपकी रफ्तार एकदम बुलेट ट्रेन की तरह होगी भाई साहब, सुपर फास्ट, हवाई जहाज फेल कर दोगे आप, इतना तेज आप पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आप पिछली 19 बार आप पढ़ चुके हो उसको, या 10 बार पढ़ना है तो 9 बार पढ़ चुके हो, 10वीं बार आप पढ़ रहे हो, और तेज हो जाएगा आपका। सो गाइज ये दूसरे नंबर पे करना है कि सेम आर्टिकल को बार बार पढ़ना, और एक ही आर्टिकल पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी बिगिनर हो, आपने बस हल्का फुल्का इधर उधर से यूट्यूब से या किसी की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, कुछ ग्रामर वैमर पढ़ लिए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, जिससे पूछो हर कोई कहता है एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, द हिंदू पढ़ो। अरे द हिंदू आता समझ में तो भाई साहब फिर गुरुजी आपकी क्या जरूरत होती, द हिंदू नहीं आ रहा, इसीलिए गुरुजी की जरूरत है। तो न्यूज़पेपर का दूसरे स्टेप पे आपको न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप जब इसी चीज को जब आप मान लो 10 15 20 बार आप पढ़ डालोगे ना, तो आपको फिर वहां पे ग्रामर के रूल्स निकल के सामने आएंगे कि यहां पर ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगी है, ये पास्ट में क्यों है, ये प्रेजेंट में क्यों है। मतलब आप पता क्या करो, तीसरे स्टेप पे क्या करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8, इंटरजेक्शन छोड़ दो बच्चे 7, टेंस आर्टिकल इनको जोड़ो, 9-10 कुल हो जाएंगे। जैसे देखो नाउन, हाँ, प्रोनाउन, ध्यान से समझना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, फिर उसके बाद टेंस, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन। भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं, 3 4 7 4 11 है टोटल, ये 11 शुभ गिनती आ गई है। आप पता है क्या करो, जैसे आप डे 1 कल स्टार्ट किया आपने संडे का दिन, ध्यान से सुनिए, आपने कल डे 1 स्टार्ट किया, आपने डे 1 स्टार्ट किया और आपने ये सोचा कि आज मुझे काम करना है किस पे, टेंस पे काम करना है, ठीक। आपने 200 वर्ड्स में से ही 20 वोकैबुलरी निकाली है, 200 वर्ड्स आपने पढ़े, उसी 200 वर्ड्स को आपने 20 बार पढ़ डाला, सारा दिमाग में धस गया, कहना क्या चाह रहा है ऑथर, पूरा दिमाग में धस चुका है। अब आपको तीसरे स्टेप पे क्या करना है कि आज का टारगेट क्या है, आज का टारगेट है टेंस। तो आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जितनी भी क्लॉजेज है, जहां जहां पर भी आपके पास वर्ब लिखी हुई है, आप हर एक वर्ब पे एक सवाल पूछो कि यहां पर ये टेंस क्यों आया, यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लगा, यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों लगा, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लगा, 12 होते हैं टेंसेस, यहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों लगा, यहां पास्ट क्यों लगा, यहां पे फ्यूचर क्यों लगा, जो भी लगा हुआ दिख रहा है आप उस पर सवाल खड़ा करो कि वहां पर वो क्यों लगा है, दूसरा क्यों नहीं। आपका सवाल आपको खुदे जवाब दे देगा, क्योंकि 20 बार आप पढ़ चुके हो भाई साहब। सवाल पूछ के जवाब देने में आपको 2-5 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप ये ना सोचे कि अरे गुरुजी ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क ना, 20 बार पढ़ चुके हो, आपको पता हो चुका है, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे 90% पता है, 10% सवाल पूछोगे तो आपका दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा आगे पीछे देख करके, अरे भैया काहे यहां पे पास्ट इंडेफिनिट है,
ये पास्ट परफेक्ट काहे है यहां पे, आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो तीसरा जो जो इन दोनों के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी बनता है वो ये है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीचेस अप्लाई करो, एक दिन में एक, बहुत ज्यादा नहीं। शुरुआती है ना अभी, आप पहले कम से कम एक महीना तो यही एक दिन में एक करो, बहुत है। कल भी तो करना है, एक सारा आज ही थोड़ी ना करना है भाई, पता चले नींद ना खुल रही है आपकी, है ना। सो गाइस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये एक दिन आपने टेंस उठा लिया, किसी दिन आपने वर्ब उठा लिया, किसी दिन नाउन, कि भैया ये सिंगुलर नाउन यहीं पे क्यों है, यहाँ पे प्लूरल नाउन क्यों है, बस सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल ऐसी। प्रोनाउन उठा लिया, फिर एडजेक्टिव उठा लिया। मतलब आप हर एक सवाल पे अपने आप को एक छोटा सा जवाब दे दो। ट्रस्ट मी, ये तीनों काम करने में आपका हर रोज का मैक्सिमम 1 आवर जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना, कल मैक्सिमम 1 आवर जाएगा, 1 घंटे से ज्यादा लगभग नहीं करेगा, कर लेना, आप चेक करके देख लेना आप। तो आप मेरे को एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एक आर्टिकल चुनो उतना ही जितने में आपको आपकी टारगेट की गई वोकैबुलरी 20 का, 15 का, 30 का, जितना भी आपने टारगेट बनाया उतनी वर्ड्स मिलती है। एक बार पढ़ते गए, जहां पे जो डिफिकल्ट लगा उसको लिखा, उसकी लिखने के बाद गूगल किया, मीनिंग निकाला, तुरंत लिखा, तुरंत गूगल किया, तुरंत मीनिंग निकाला, तुरंत उसमें समझ लिया हाँ सही मीनिंग लिख रहा है, क्योंकि कभी कभी एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग्स होती है। ठीक है, तुरंत जैसे ही वर्ड मिले तुरंत गूगल करो, तुरंत मीनिंग निकालो, पहला काम। फिर जितने में आपका टारगेट किया गया वर्ड मिल जाए उतने को ही, उतने पे ही ठप करना है, फुल स्टॉप, लाइन खींच दो, और उसी को बार बार पढ़ो, 10 15 20 बार पढ़ो। इतना करने के बाद फिर तीसरे नंबर पे आ जाओ और उसमें से ग्रामर अप्लाई करो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 3 चीजें आप करोगे, न्यूज़पेपर से इंग्लिश आएगी कि नहीं आएगी दोस्तों? अगर ये चीज आपने 1 महीना कर लिया, आपका आज का लेवल और 1 महीना बाद का लेवल, आप खुद यकीन नहीं करोगे इतना बढ़िया हो चुका होगा। आपकी इंग्लिश में इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, आपका लेवल यहां से ना यहां तक पहुंच चुका होगा अगर आपने ये 3 स्टेप्स को फॉलो किया न्यूज़पेपर से इंग्लिश को सीखने में साथियों। तो करेंगे आप सभी लोग ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना? जरूर करिएगा, एक्चुअल में यही तरीका ही होता है न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीखने का। जब आपको इंग्लिश आ जाएगी तो फिर न्यूज़पेपर सुबह के समय चेयर पे बैठना, पैर पे पैर चढ़ाना, यूं करके आराम से पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना, और पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। घंटा 2 घंटा उस पे दोगे, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ डालोगे। फिर आप समझ में आ रहा है? तो आपका यहां से इस तरीके से आप शुरुआत करो, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, बार बार पढ़ने से आपका रीडिंग पार्ट अच्छा होगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। और तीसरा, ऐसे तीसरे स्टेप को फॉलो करने से आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। ये तीनों चीजें कर लिया तो 1 महीने में आपका लेवल यहां से यहां, और इसी को 3 महीने कर लिया तो यहां, और 6 महीने कर गए तो फिर आपकी इंग्लिश, आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे कहां से कहां पहुंच चुकी है। फॉलो कीजिए, इंप्रूवमेंट आपको खुद दिखेगा। सो अगर आपको बढ़िया लगा तो इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर कर दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट के साथ, हर एक पर्सन के साथ, हर एक हाउसवाइफ के साथ, हर उस इंसान के साथ जिसका इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है। क्योंकि ये वीडियो किसी कंपटीशन के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि हर एक इंसान के लिए बनाया गया है जिसका इंटरेस्ट है कि मुझे भी इंग्लिश आए। ठीक है, तो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो सेल्फ प्रैक्टिस करके, सेल्फ एफर्ट लगा के, हार्ड वर्क करके अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सके। ठीक, माय डियर स्टूडेंट्स, अभी एक मैंने आपके लिए यहां पर ये कुछ दिया हुआ है, ये होमवर्क के रूप में है। ये 4 तारीख को आया हुआ था न्यूज़पेपर में आर्टिकल, तो वही मैंने उठा लिया कि अबॉर्शन राइट्स फॉर ऑल, अबॉर्शन राइट्स फॉर ऑल, मैरिड वुमेन, अनमैरिड वुमेन, दोनों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ, लॉ ने, आई मीन कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया हुआ है। वो क्या डिसीजन है इस पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको डाल दूंगा किसमें, टेलीग्राम में, आप लोग वहां से देखिएगा और इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो चीज मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो शुरुआत आज से कीजिए, जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है उस वर्ड को लिखिए और लिखिए। मेरी इतनी क्लासेस हर रोज होती है और आप देख रहे हैं मुझे आज की 9 बजे वाली क्लास में, इसकी टाइमिंग 9 बजे है साथियों। टेस्टाथॉन एसएससी रेलवे की फ्री टेस्ट सीरीज। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बेसिक से, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सर मुझे पूरी ग्रामर पढ़ा दो, आप वोकैबुलरी पढ़ा दो, रीडिंग पार्ट अच्छा कर दो, सर मेरी इंग्लिश अच्छी कर दो ओवरऑल, ये तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्राइस हाइक भी होने वाला है, 10 तारीख इसकी डेडलाइन है दोस्तों, तो कोशिश करें कि कल ही सब्सक्रिप्शन ले।
बेसिक से पूरा पढ़ाऊंगा मैं इंग्लिश, और मेरी जिम्मेदारी है आपकी इंग्लिश की पूरी तैयारी। आप आएंगे, आप खुद देखेंगे इंप्रूवमेंट मेरे साथ इन क्लासेस का पार्ट बनके। नया बैच मैंने 4 अगस्त से शुरू किया है एसएससी कैटेगरी में, तो आप उस कैटेगरी में ज्वाइन करें। अगर केवल इंग्लिश के लिए आप आ रहे हैं तो आइए, हम आपकी इंग्लिश 100% अच्छी करा देंगे। ठीक है, 30 टॉपिक्स ये मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको इनमें से ये टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आपके लिए बेस्ट बैच होने वाला है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसपे टोटल 3 क्लासेस पढ़ाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो आज ही संदीप 12 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। संदीप 12 कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करें, लॉग इन करें, एसएससी एग्जाम की कैटेगरी में मेरा बैच मिलेगा। संदीप 12 कोड अप्लाई करें, फिर 24 महीना या 12 महीना, और इसमें से जो भी ड्यूरेशन आप चाहे सेलेक्ट करें, और फिर पेमेंट करके क्लासेस शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये जरूर करें, आपके लिए बड़े ही काम की चीज है ये। ठीक, चलो फिर आज के सेशन को स्टॉप करते हैं और मिलेंगे आप सभी से फिर से मंडे को। तब तक अपना ख्याल रखिए, और न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस कल ही करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि जो 3 तरीके मैंने बताए उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस।